हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अभिषेक जी ने, जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट्स है रिलेटेड टू बांग्लादेश एंड ट्रम्प। तो वेलकम अभिषेक जी, वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me in your show again. अभी के सिनारियो में आपने देखा होगा बहुत लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल रही है बांग्लादेश और जो अपनी ये बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स क्लैशेस की। तो उसके रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, क्या चल रहा है? सर, लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो तो इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो बांग्लादेशी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ पे उन्होंने अपने बंकर्स खोदने शुरू कर दिए हैं। और वो लोग नॉर्मली जो इंडियन साइड के जो फार्मर्स हैं, जो भी नॉर्मली क्या होता है कि जो फेंसिंग है वो इतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उस बीच में। तो जी। इधर के लोग कभी उधर चले जाते हैं, जो फार्मर्स हैं या फिर जो चरवाहे हैं वो लोग, या फिर जो और भी कॉमन लोग हैं, कभी कभार इधर उधर हो जाते हैं। बट अभी उन्होंने फेंसिंग पे भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिया और उन्हें ऑर्डर दे दिया है कि जो भी इंडिया से इधर आता है, इवन फार्मर्स भी हो या कोई बकरी वाला भी हो, चरवाहा हो, कोई भी हो, ये नॉर्मली भेड़ वाले बकरी वाले चले जाते हैं उस साइड में गलती से। तो वो अगर चले भी आते तो उन्हें गोली मार दे। तो इस तरह के जो आदेश हैं सर, वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इम्पैक्ट करेंगे, और इंडिया भी चाहेगा कि सर अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो भी बॉर्डर फोर्स है उसको सर ये खुली छूट दे कि अगर उस तरफ से कोई भी आता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उन्हें पकड़ें, डिटेन करें, अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो उन्हें गोली मार दें। ये इंडिया जी। की तरफ से एक साफ पॉलिसी होना चाहिए और स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए बांग्लादेश गवर्नमेंट को, खासकर यूनिस को, कि अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो भाई हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही टॉलरेट करेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी जो है इसको बात को उठाना चाहिए, खासकर जो अजीत डोभाल साहब हैं उनको इस मैटर को देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। अभी तो ट्रम्प के आने के बाद जो है स्थिति में सुधार होना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। तो ऐसा क्या दिक्कत है कि ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है इस तरह के एक्शंस ले रही है, ठीक है ना। जी। हमारी खासकर हम डिप्लोमेट। देखने को मिल रहा है हमारी साइड से भी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। मतलब आप जो भी जी। ये चीजें बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है वो लाल आंखें कहीं गुम हो गई है, जो ज्यादातर ये मोदी जी के भाषण में सुनाई देती थी कि ये लाल समझ लीजिए ना, आंखें। इस गवर्नमेंट में ये मतलब ये अभी आप सिर्फ 2019 से के इलेक्शन से पहले आप बोलिएगा, 2024 का इलेक्शन आएगा उससे पहले तो आप बहुत भाषण दीजिएगा, बहुत बोलिएगा उछल जी। उछल के कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, बांग्लादेश ये कर देंगे। अरे तुम जब रियलिटी है तो उस समय भी तो कुछ करो ना भाई। उसने लगातार एक्शन स्टार्ट कर दिया है भारत के अगेंस्ट। हाँ। जो रोहिंग्या है इनको भेज रहे हैं वो इंडिया में। बांग्ला भी वो सैफ अली खान के घर अपनी में आपने साइड से तो देखा, क्लियर है। बांग्लादेशी घुसपैठ था। अपनी साइड से तो बांग्लादेशी घुस बांग्लादेश बिल्कुल क्लियर है कि हमें जी। इंडिया को एज एनिमी ही ट्रीट करते हैं, हम एनिमी ही देखते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे कितने लाखों टन मैट्रिक्स राइस भेजे गए हैं। इन एडिशन टू दैट, मतलब फेंस अपनी ही लैंड पे फेंस नहीं लगाने दे रहे वो लोग। और हम मतलब इतना बड़ा देश होके सब तो हमको एज ए वीक एंटिटी ही मानते हैं। मतलब ये सिनेरियो जो बाहर निकल के आ रहा है, सब लोग तो यही देखेंगे कि मतलब कहाँ बांग्लादेश कहाँ इंडिया, क्या डिफरेंस चल रहा है। एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए आपके ओपोनेंट को, अगर वो इस तरह की हरकतें करता है तो आप चुपचाप क्यों बैठे हो भाई, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्यों हाथ बांध के बैठे हो। ममता वही। बनर्जी को आप वो करते हो क्या, ममता बनर्जी को सपोर्ट करोगे। हाँ। अरे, वो तो इनफैक्ट सारे बांग्लादेशियों को बुला रही है, बुला के अपना वोट बैंक बढ़ाएगी। सारे जो नहीं रोहिंग्या नहीं है उनको बुलाएगी और अपना वोट बैंक बढ़ाएगी। नहीं, इस हाँ। चीज में मैं बताना चाहूंगा। लेटेस्ट अपडेट, ममता दीदी भी अब अगेंस्ट हो गई है। इनफैक्ट ममता दीदी ज्यादा स्ट्रांग बोल रही है वॉइस एज कम्पेयर टू ये जो हमारे प्राइम तो मिनिस्टर है। ये देखिए, उनके ये तो पॉलिटिकल बोल नहीं। लेवल पे दकियानूसी बातें हैं, बोलना अलग चीज है, एक्शन लेना जी। अलग चीज है। अगर इस तरह के तो एक्शन लेना। बांग्लादेश को उसने ही तो घुसा रखा है, सारी सारी जितने बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से जो घुसे हुए हैं बांग्लादेश में, वोटर बने हुए हैं और भारत के नागरिक बन गए हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका आधार कार्ड बना हुआ है, और वो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से बंगाल में घुसे हुए हैं, और वो सारे वोट बैंक है ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे बात कर रही है, वो बस एक पॉलिटिकल वो एजेंडा है उसका, और कुछ नहीं। बाकी वो अंदर से उसने उसको पूरा सपोर्ट किया है। अगर करना है तो, अगर ये काम नहीं करे तो बांग्लादेशी कोई घुसता ही नहीं उससे ना, बंगाल बॉर्डर से तो घुस रहे हैं वो, है ना। सिचुएशन बहुत सिर्फ चेंज बोलने हो। से, अभी जो सैफ अली खान के घर जो अटैक हुआ था उसमें वो बांग्लादेशी था, बांग्लादेशी था। जी। और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनका हालत ये है कि बांग्लादेश से जो वहाँ की जो आतंकवादी संगठन है, जो रोहिंग्या के जो ग्रुप जिनको जो लीड कर रहे हैं रोहिंग्या को, वो क्या करते हैं, रोहिंग्या को घुसा रहे हैं अंदर इंडियन इकोनॉमी में। वो आ रहे हैं बंगाल के रास्ते होते हुए, वो साउथ में जा रहे हैं, साउथ में वहाँ चीप रेट पे, लो कॉस्ट पे, एकदम लेबर रेट
पे काम कर रहे हैं कि चूंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्टर जाके बन जाते हैं और धीरे धीरे काम करते करते एक दो बार काम करते एक दो जगह, तीसरी जगह को कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और जो बिडिंग होती है उस बिडिंग से कम बिड डाल के वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। वहाँ क्या करेंगे कि ये लोग लेबर के रूप में वहाँ अपने आप को वो कर लेंगे, स्टेब्लिश कर लेंगे, और धीरे धीरे करते करते वो सब कुछ देखते रहेंगे। वहाँ स्लीपर सेल एक तरह का एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ जो लेबर फोर्स बांग्लादेश से जा रहा है वो उसको वो लोग हायर कर लेंगे, अलग अलग जगह पे काम करेंगे और देखते रहेंगे कि कौन है किस तरह, कहाँ वो किस तरह की हरकतें कर सकते हैं। जहाँ जैसे सैफ अली खान के घर घुस गए, 2-3 बार वो जा चुके थे वहाँ काम करने के लिए, तुमको उनको पता था कौन रहता है, कैसे धनी मनी लोग हैं भाई, रिच लोग हैं, तो यहाँ पे अटैक कर देंगे। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, उस हरकतों पे खासकर पाबंदी, खासकर बांग्लादेशियों को अभी मतलब चुन चुन के पकड़ना चाहिए, पकड़ के तुरंत जेल में डालना चाहिए या फिर डिपोर्ट कर देना चाहिए इनको, या तो बांग्लादेश डिपोर्ट कर दे या फिर इनको चुन के जेल में डाल दे। तो गवर्नमेंट इस पे चुपचाप बैठी हुई है, ना कोई एक्शन ले रही है, ना कुछ बोल रही है। चुपचाप बोलने से बैठने से थोड़े काम चलेगा, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मैटर पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल्यूशन गवर्नमेंट है, इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं इधर कोई नाराज ना हो जाए कोई पार्टी और उनका साथ छोड़ के ना चला जाए। इसी वजह से जैसे जो हाल उस समय जब मुंबई अटैक हुआ था, हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कांग्रेस को, उन्होंने एक्शन लिया था, वही हाल यही अभी भी हो रहा है। इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और एक और सिनेरियो देखने को मिल रहा है अक्रॉस द लाइन, मतलब ऐसा अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ऐसा लग रहा है जैसे साइड साइड में ना एक रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं टू पाकिस्तान। क्योंकि धीरे धीरे ये घुसा कहाँ रहे हैं, पहले असम में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, उत्तराखंड में भी आ गए, यूपी में भी है, पंजाब में भी कुछ लोग हैं, वो एक कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लाइन में ऊपर ऊपर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक रोपवे बना रहे हैं बांग्लादेश टू पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। हो सकता है कि इससे जो इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, खासकर जो अजीत डोभाल के एडवाइजर हैं, जो जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो अजीत डोभाल का जो है कुछ ये एडवाइज करें कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लो इनके खिलाफ। अदरवाइज अच्छा, ऐसा होगा कि हर दिन आतंकवादी हमले होंगे, और पाकिस्तान इस समय यही चाह रहा है, ये सही पूरा फुल सपोर्ट में है बांग्लादेश के। और जो वहाँ इसके चरमपंथी गुट हैं और जो लोग आतंकवादी संगठन है, आईएसआई उनको फुल सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है कि आप जाइए इंडिया में और तबाही कीजिए भाई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही हाल होगा जो कांग्रेस के जमाने में होता था, हर दिन कोई ना कोई अटैक कहीं ना कहीं। और नॉर्थ ईस्ट में खासकर ये लोग चाहते हैं कि चिकन नेक वाला जो हिस्सा है उसको अफेक्टेड करे। और चिकन नेक सही बात है, अगर चिकन नेक को इन्होंने अफेक्टेड कर दिया कहीं ना कहीं, अगर बांग्लादेश म्यांमार या फिर चाइना में से किसी भी तरीके से इसको अफेक्टेड किया चिकन नेक को, तो भारत की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी बिल्कुल बदल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी इंडिया की। जी, अभी तो ये अपडेट भी मिला है कि आईएसआई का जो चीफ है पाकिस्तान का, वो आके इनके जो चीफ है और उनकी जो कैंप है जो नियर चिटगोंग के आसपास तो है ही, एक दूसरा चिकन नेक के आसपास भी एक एरिया है, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उस एरिया का, वहीं पे कैंप लगा के ट्रेनिंग कर रहा है। और उनका सिनेरियो तो क्लियर ही है कि हमको डिस्टर्ब करना है इस चीज़ को, जो चिकन चिकन नेक है, चिकन नेक उसको इम्पैक्ट करना ही करना है इन्होंने, इनका देखिए ऑब्जेक्टिव है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए चाइना और पाकिस्तान दोनों डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। चाइना का अपना इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, खासकर अरुणाचल वाले एरिया में। हाँ, बांग्लादेश भी के थ्रू पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट में ये लोग आतंकवादी घटनाएं करेंगे, जो खासकर जो मणिपुर में है या इस तरह के मिजोरम है, इन एरिया में नक्सली हमला करवाएंगे या इस तरह तो इंडिया को डिस्टेबलाइज कर देंगे इकोनॉमिक रूप से। तो ये चीज इंडिया को सोचना चाहिए कि इन चीजों पे एक्शन ले। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अभी डोमिनेट करने की सिचुएशन में है, जो करना चाह रहा है वो एक्चुअली आईएसआई के थ्रू बांग्लादेश के रास्ते। और जी, कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल गया है आईएसआई को, पाकिस्तान को और आईएसआई को। और ये जो है बात है। इसी अगर सिनेरियो में देखो आप, इसके अपोजिट सिनेरियो में ट्रम्प की बात अगर हम करें, वो आते ही उसने जो जो प्रोमिस किए थे उसने उन सब प्रोमिस पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने जो भी मैक्सिको मैक्सिको जो है उसके बॉर्डर पे 10,000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए कि वहां जी से आने के लिए नहीं। और मास डिपोटेशन उन्होंने जो अपने ये ब्लो मास्टर C7 जो है दूसरे बस, जो मिनी बस कहते हैं, उनको तैयार किया है। लगभग 700 वो एयरप्लेन्स तैयार करके बैठे हैं कि मास डिपोटेशन करना है इमिग्रेंट्स का, जिसमें से 18,000 इंडियन है। और भारत ने कहीं ना कहीं एग्री किया है कि हम इनको लेंगे वापस, मतलब अच्छे टर्म्स रिलेशनशिप यूएस के साथ बनाने के लिए, मतलब इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हाँ हम 18,000 इनको वापस लेंगे। और ट्रम्प यही ने हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लिया है इस मैटर पे। और कनाडा की भी बुरी हालत की है
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो उसको एक नेक्स्ट स्टेट बना के रहेगा कंट्री से। कनाडा की तो है ही है, इधर दूसरे साइड में उसने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया खुद को। हाँ वो हाँ। बोला है कि मैं $500 मिलियन देता हूँ हर साल, हाँ, फंडिंग करता हूँ, और मेरा पॉपुलेशन है 40 करोड़, यूएसए की जो पॉपुलेशन है लगभग 40 करोड़ के आसपास है। और जो चाइना है वो देता है 39 करोड़, और उसकी हम्म, पॉपुलेशन है 140 करोड़। हाँ, तो ये इक्वालिटी कहाँ हुआ? वो 39 करोड़ दे के और हमसे ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा है, डब्ल्यूएचओ को हमसे बेनिफिट्स हो क्या रहा वही है तो। ना? वो उसने एनालाइज किया पूरा कि डब्ल्यूएचओ को हम $500 मिलियन देना, तो डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? ये हमसे 500, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ है टोटल। हम्म। तो कहीं ना उसने डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर लिया खुद को। पुतिन से भी बात के लिए हाथ बढ़ाया उसने, पुतिन से भी बोला है कि रूस यूक्रेन जो वॉर है उस पर हम बात करेंगे, इसको रोकना चाहते हैं। और आज आज का स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन का कि अगर ट्रम्प के साथ धोखा नहीं हुआ होता हम्म, 2020 में, तो हो सकता था कि रसिया और यूक्रेन युद्ध ना ना होता। होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। एक्चुअली और यूक्रेन को पुश ही बाइडेन ने किया था बाइडेन ने कि किया, जाओ तुम और लड़ो। हाँ। बाइडेन ने खुद फोर्स करके यूक्रेन के नाटो को पहुंचाया रूस के गेट पे। और ये कोई हम्म। कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी, जो और इनेमी है वो आपके गेट पे भाई, आके बसे। बट इंडिया के सिनेरियो में देखो एनिमी कितने पास आ गया है, फिर घर भी में घुस गया है, हम पास नहीं घर आ में गया, घुस घर गए। में घुस गया भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घुस ही गया है लगभग। फेंसिंग रोक दी, जी। मतलब कभी भी इस सिनेरियो में अगर अगर हम चाइना की बात करें, मजाल है किसी कंट्री की आज तक किसी ने उसके ऊपर एग्रेशन दिखाया हो, मतलब बात भी की हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को एक अब एग्जांपल दे टिकटॉक दो को किसी देख लो ना, कंपनी में। टिकटॉक के साथ भी कर लिया इसने, 75 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया टिकटॉक पे जो बैन लगा हुआ था। तो चाइना की हाँ हाँ, पॉलिसी देखो ना, अमेरिका को फोर्स कर दिया उसने कि आप टिकटॉक पे जो बैन लगा रहे हो उसको हटा लो, हटा दो। हटा वही दिया। तो बात तो इस तरह की है। हाँ, डिप्लोमेसी होनी चाहिए ना, आपकी डिप्लोमेसी। आपके घर में घुस गए आतंकवादी, आपको आपके अंदर रोहिंग्या घुस रहे हैं, और आपके मोहम्मद यूनुस को बना दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट बना खैर दिया बांग्लादेश का। और आप कर क्या रहे थे भाई? क्या कर रहे थे आप? आपको कुछ आपकी नहीं। आपकी रॉ क्या कर रही थी? आपको रॉ को भनक नहीं लगा कि वहाँ डीप स्टेट का गेम हो रहा है वहाँ पे? यूएसए अरे डीप स्टेट उनको वहाँ बस गेम में, खेल रहा है, और आपके रॉ को पता नहीं चला, मुझे और लगता आपके घर है के बगल में ये हरकतें हो गई। हाँ? जब और तक ये कितना कुर्सी बड़ा, के नीचे कितना, ब्लास्ट नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। और ये यही दिक्कत है, और इनके नीचे ये ब्लास्ट होगा, आप लिख के रख लीजिए। अगर इन्होंने हो ही स्ट्रिक्ट रहा एक्शन है। नहीं लिया, तो ये जो बांग्लादेशी सैप के घर में घुसा हुआ है ना, ये एक तरह का सिंबोलिज्म है कि वो आपके इंडिया के घर में घुस गया है आतंकवादी। बिल्कुल वो ये बिल्कुल, नहीं है कि सैप के बिल्कुल घर में एग्री घुसा है, करता हूँ वो आपकी इंडिया बात। में घुसा है। और वो कल कोई ग्रेनेड ले और कोई बम बेल्ट बांध के और कहीं अपने आप को फोड़ लेना, तो गए 25-50 लोग। तब इनकी आंख खुलेगी, अरे 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 ये बांग्लादेश से हुआ है, बांग्लादेशी था, पाकिस्तानी था। और पाकिस्तान को भी मुझे आप ब्लेम लगता नहीं है कर पाएंगे तब। कहीं ना कहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी अटल जी की सिनेरियो में घुसते चले जा रहे हैं। जिस तरीके इनको से उनका सीधा, सॉफ्ट इनका स्पोकन था वैसे ही सीधा वही हिसाब हाल होने किताब है, वाला पकड़ो और ठोको, मारो, बांग्लादेशी जहां मिलते हैं उनको पकड़ो, एक एक करके आइडेंटिफाई करो और सीधा शूट। है। अरे ये फेंसिंग नहीं लगा पा डोंट रहे तो अरेस्ट, शूट शूट की तो देम। बात ही नहीं है। शूट की तो बात ही फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग के फेंसिंग रास्ते, नहीं ये लगा नेपाल पा के रहे। रास्ते, दिक्कत ये है ना कि नेपाल के रास्ते से भी घुस जाएंगे ना, बांग्लादेश होते हुए नेपाल चले जाएंगे, नेपाल के रास्ते हुए घुस जाएंगे, नेपाल से तो खुला बॉर्डर है अपना। और नहीं वो प्रॉब्लम यह है ठीक कि है, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ जो सामने सामने दिख रहा है वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम मतलब अपोज कर ही नहीं पा रहे हैं। हमने क्या किया है, बस हाँ लो चलो आगे एक्सलेशन फर्दर इंक्रीज ना हो, हमने वो फेंसिंग ही रोक दी। मतलब हम्म, ऐसा सिनेरियो कभी देखा नहीं। ऐसा हो सकता है कहीं चाइना अगर से फेंसिंग कर रहा हो और कोई देश आके उसको रोक दे, इतनी हिम्मत है किसी देश में? और और हम वो बोलते हैं हम चाइना को किससे कंपेयर करें। बांग्लादेश जैसी आर्मी, बांग्लादेश जैसी गवर्नमेंट आपको रोक रही है, और आप रुक गए। वाह, क्या बड़े मजबूत देश हैं भाई आप, आपकी तो डिप्लोमेसी, वाह, माननी और पड़ेगी। और हम बोल रहे हैं हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारा कंपैरिजन चाइना के साथ है जो 100 साल हाँ, आगे है हमसे। वो इस तरीके वो से कंपैरिजन करेंगे। सिक्स जनरेशन प्लेन बना रहा है, दिखा रहा है 6 जनरेशन प्लेन बना के, है ना? वो ताइवान को कैप्चर करने के मूड में है, सीधा सीधी अमेरिका से टक्कर ले रहा है, कर भी चाहे वो लेगा वो। इकोनॉमिक बेसिस पे हो, चाहे वो डिफेंस बेसिस पे हो, हाँ, चाहे वो आर्मी के बेसिस पे हो, चाहे वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो, वो हर चीज में यूएसए के साथ टक्कर करा। आप उससे 25-30 साल नहीं, 50 साल पीछे हैं। और अभी आप चाइना को कंपेयर कर रहे हैं खुद को। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको बाकी चीजों पर तो ध्यान देना पड़ेगा। एक्शन तो स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा आपको, खासकर जब आपको थ्रेट हो। आप रॉ रॉ किए पड़े, आईबी आईबी किए पड़े हैं।
चाइना का कभी इंटेलिजेंस एजेंसी को सुना है कहाँ कैसे काम करती है, क्या करती है? नहीं, वो अपना काम कर देते हैं चुपचाप, वो बोलते नहीं है, निपटा देते हैं। और पता है कि तो दुनिया भाई की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी को धोखा दे दे, है ना? वो उनकी अमेरिका टेक्नोलॉजी तक देखो, सुपर आप बलून घर चला में रहा है। घुस अगर आप चाइना में घुस गए ना, चाइना में अगर एंट्री किया, जिस कार में बैठोगे, जिस भी व्हीकल में बैठोगे, आप चाइना के इंटेलिजेंस को तुरंत पता चल जाएगा कि आप घुस गए हो, क्योंकि वो हम्म, रेटिनल स्कैन कर लेते हैं, फेस बिल्कुल। आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, और जो एफआरएस सिस्टम है उनका वो इतना स्ट्रांग है कि वो बता देगा कि ये आदमी बाहर से घुसा और ये चाइना का नहीं है, हम्म, और वो तुरंत बिल्कुल। आपको आइडेंटिफाई करके तुरंत डिटेन कर लेंगे। इस तरह का सिस्टम है, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप। तो बोलने से तो नहीं होगा ना। बांग्लादेश ऐसे पिद्दी सा देश आपकी बैंड बजा रहा है इस समय। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था, बुरा हाल करके रख दिया, बैंड नहीं बजा रहा, बुरा हाल कर दिया। उनका हाँ, और ऑब्जेक्टिव यही है, ग्रेटर यूनुस की बंगाल। औकात देखो ना, यूनुस की औकात देखो, इतनी कुछ आईएसआई के दम पे इतना बोल रहा है कि वो इंडिया की बैंड बजाएगा, इंडिया की हालत खराब करेगा। मेरे आईएसआई को इंडिया के गेट पे वो लाया, मतलब टू साइड ये खोल दिया उन्होंने, फ्रंट। हम्म। मतलब अब और एक्चुअली ये टू फ्रंट नहीं, इंडिया को अब 3.5 थ्री फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। लगभग। 3.5, है हाँ, ना? सिनेरियो वही बन गया है अब। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हाफ इंटरनल, इंटरनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल जो लोग पड़े ना अंदर पाकिस्तान के, वो हम नबी हम सफर जो लोग हैं ना, कुछ जो बहुत दिल से रोते हैं पाकिस्तानियों के लिए, है ना? दुख होता है, मानवता जाग जाती है उनके, अरे पाकिस्तानियों को मार दिया, ठोक दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सबूत लाओ, एयर स्ट्राइक कर दिया, कहाँ मरे, कौवा मरा गवर्नमेंट को। तो इस तरह के लोगों को से भी लड़ना पड़ेगा अंदर। तो इंडिया वो की जो तो मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। वो तो है ही। अभी हम अगर इसका पाकिस्तान का एग्जांपल उठाएं, तालिबान के साथ जंग कर रहा था, F-16 लेके उड़ा दिया उसने, और यहाँ हम फेंसिंग नहीं लगा पा रहे। मतलब ये हाल है। हम बोले हाँ, नहीं नहीं, हम बड़े प्यार से बात करेंगे आपसे, गेहूं ले लो, सब कुछ ले लो, फेंसिंग करने दो हमको। ये यही करेंगे। इंडिया को चाहिए तालिबान को फुल सपोर्ट करे, अफगान तालिबान को, और हम्म, दोनों तरफ से, दोनों तरफ उनको यूटिलाइज करे। इधर अराकान अराकान आर्मी को सपोर्ट करे, अराकान आर्मी को हथियार दे, ट्रेनिंग दे, सपोर्ट करे, फुल सपोर्ट, खुलेआम खुल के मारो जिसको मारना है। कहीं अदर ना कहीं वो लाल आंखें बंद हो चुकी है, इससे मैं एग्री कर रहा हूँ। आंखें मूंद ली हाँ, है। और डोभाल साहब को तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, किस जगह पे है, किस दुनिया में पता नहीं क्या है चल ना? रहा है, क्या कर रहे हैं ये इतना लोग। बड़ा एनएसए है, इतना बड़ा ये है वो है, क्या चल रहा है? आपके घर के बगल में सब कुछ हो गया, कांड हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि कांड हो गया। पहले अमेरिकन मालदीव डीप धमका स्टेट रहा आके था, गवर्नमेंट चेंज कर बांग्लादेश देती है। वो तो अलग सिनेरियो। पहले बांग्लादेश, मालदीव आपको धमका रहा था, अब बांग्लादेश धमका रहा है, सभी धमका रहे हैं आपको। मतलब तो ये इंडिया एक को सोचना पड़ेगा ना, जो लुक ईस्ट नीति है इनकी पॉलिसी, जो एक ईस्ट किया है इन्होंने, लुक ईस्ट को एक ईस्ट किया है, वो किस तरफ जा रहा है भाई? आपके अपने पड़ोसी धमका रहे हैं आपको, आपके अगल बगल से धमकाना स्टार्ट कर दिया है, क्या कर रहे हैं? ना कोई चलिए। स्ट्रिक्ट एक्शन। अरे इजराइल की तरह एक्शन लो यार, सीधा घर में घुस को मारो, क्या कर रही, राव को घुसाओ अंदर, इतना है ना? दम होता तो कब का कर लिया होता। ये सिर्फ केवल बातों के बोलने से शेर थोड़े है। होगा। तो बातों के इजराइल शेर है बस। इजराइल करने हाँ, इजराइल से सीखो भी तो। अकेले नानी याद दिला दिया, ईरान से लेके और लीबिया, लेबनान से लेके जॉर्डन, सबकी बैंड बजा दिया उसने अकेले, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले, है ना? ठीक है अभिषेक जी, तहस नहस अब कर हम दिया। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉक को। जी चलिए, बिल्कुल। थैंक यू इस थैंक वीडियो थैंक को यू सो मच सब्सक्राइब सर। करें, लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।